हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं हूँ संतोष सर और आज देखिए, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, आज हम उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक पॉइंट को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं ये आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर सबसे पहले अगर नए हैं तो संतोष रिसर्च क्लासेस जो चैनल है सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो आइए बिना देरी के मैं आपकी वीडियो शुरुआत करता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं क्या है। पहले आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है क्या, प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यह क्लास 10th के फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण यानी पहला चैप्टर है और यहाँ से हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है, ठीक। तो प्रकाश को समझने के लिए एक चीज़ समझेंगे पहले कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ध्यान समझिएगा, प्रकाश जो है वह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को क्या करते हैं, जो हमें वस्तु को देखने में, वस्तुओं को देखने में मदद करती है, मदद करती है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। अब देखिए ध्यान से, वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। जैसे अगर कहीं से सूर्य से अगर प्रकाश आ रहा है और किसी वस्तु पर पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो यहीं से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो एक बात और समझिए ध्यान से, हम एक बात समझेंगे, परावर्तन को भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक को समझते चलते हैं। परावर्तन क्या होता है अभी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझिए ध्यान से पहले कि जब कोई प्रकाश किरण आती है और किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं, ठीक। इसका डिटेल्स में मैं आपको एक बार समझा दूंगा, पहले इसको यहाँ समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को क्या करती है, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वहाँ से टकरा करके जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। आई होप समझ गए कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। अगर कोई आपसे पूछे कि वस्तु कैसे दिखाई देती है तो बताएंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा कर पुनः वह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ती है, यानी आंखों से होकर गुजरती है, तो हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। बात समझा क्या? अब समझिए ध्यान से, जो प्रकाश है इसके प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं, यानी ये प्रकाश आता कहाँ से है, ये प्रकाश आता कहाँ से है, तो उसके लिए समझेंगे। देखिए ध्यान से, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत तो मेन रूप से समझेंगे ध्यान से। देखिए अभी जो प्रकाश के जो स्रोत हैं वह नेचुरल रूप से अगर बोले तो दो प्रकार के, जैसे पहला एक होता है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा जो होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित। देखिए निर्मित, देखिए ध्यान से, जैसे आप देखेंगे प्रकाश कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लो सूर्य है तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वह स्वयं से आता है, यानी प्राकृतिक स्रोत कहते हैं जो हमें प्रकृति से यानी स्वयं से जो प्रकाशित हों, स्वयं से प्रकाशित हों, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत। जैसे समझिए ध्यान से, देखिए इधर सूर्य से कौन सा प्रकाशित होता है, जैसे आपका हो गया स्वयं से प्रकाशित कौन होता है, जैसे हो गया सूर्य, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब जो हैं वह स्वयं से प्रकाशित होते हैं। तो ध्यान समझिएगा, प्राकृतिक स्रोत में मुख्य रूप से कौन कौन सा आ गया, सूर्य और तारे, ये दोनों क्या है, प्राकृतिक स्रोत में आ गए।
मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत में क्या है कि जो मनुष्य बनाता है और उससे हमें जो प्रकाश मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, अभी क्या है कि यह जो है वो स्वयं से प्रकाशित नहीं होगा, यह डिपेंड किस पर रहेगा, प्राकृतिक स्रोतों पे। यानी जैसे चंद्रमा, एक मिनट एक बात समझिएगा, चंद्रमा को मानव ने नहीं बनाया है, चंद्रमा को मानव ने नहीं बनाया है, लेकिन क्या हो जाएगा, बल्ब को मानव ने बनाया है। बस में रहा है, बल्ब हो गया, दिया हो गया, दिया को जैसे आप दीपक कहते हैं, समझ ना, मोमबत्ती हो गया, इत्यादि जो हैं ये सब क्या है, मानव निर्मित है। अब ये क्या है, ये देखना, इनके प्रकाशित होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, ये प्रकाश के स्रोत हो गए कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, लेकिन साथ ही साथ समझेंगे कि कुछ ऐसे स्रोत होते हैं, जैसे पहला अगर समझते हैं तो हम लोग कहेंगे इसको दीप्त प्रकाशिक स्रोत, दीप्त प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, समझदार से इसको ऊपर करते हैं। ठीक, देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है समझेगा, ये भी स्वयं से प्रकाशित होते हैं। जैसे में आ गया सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये विद्युत बल्ब हो गए, ये प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत भी आएंगे और साथ साथ में ये किस में आएंगे, दीप्त प्रकाश। इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ये किसी से भी प्रकाशित नहीं होते हैं, इनके पास स्वयं का प्रकाश, खुद का प्रकाश होता है, इससे प्रकाशित होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे समझेंगे। दूसरा जो है वो है अदीप्त, देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त जो प्रकाश स्रोत होता है, अदीप्त जो प्रकाश स्रोत होता है, ध्यान समझेंगे, देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी इनके प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य स्रोत की जरूरत होगी। जैसे अगर सूर्य और तारे ये सब है तो इससे क्या है कि यह जो अदीप्त वस्तु हैं ये कब प्रकाशित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा किससे प्रकाशित होगा, चंद्रमा किससे प्रकाशित होगा, तो सूर्य से। किससे जाएगा जी, सूर्य से। यानी यह क्या है, कांच जो हो गया वह भी किससे प्रकाशित होगा, सूर्य से। समझ रहे ना, ये क्या हो गए, जो चंद्रमा कांच आपको दिख रहा है ये क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। आई होप प्रकाश, दीप्त प्रकाशिक स्रोत यानी दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत दोनों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। एक चीज समझते हैं और देखिए, जो प्रकाश होती है यानी जो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। ठीक ना, देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं, जैसे समझते हैं, अगर मान लो कि कोई प्रकाश किरण है, सूर्य से समझो कि प्रकाश किरण जो आ रही है, सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रही है वह क्या आती है, बिल्कुल एकदम सीधी आती है। सीधे बोल देते हैं, यानी जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान से बात समझेंगे, प्रकाश जो होता है वो क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, यानी सीधी रेखा में गमन करेगा तो कभी आपस में मिलेगा ना, कभी नहीं आपस में मिलेगा, यानी कहते तो यह समांतर चलती है। ठीक है, दूसरा समझिए ध्यान से, यह स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तु क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति में ही वस्तु दिखाई देती है। अगर इसकी उपस्थिति न रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बात समझा क्या होगा। तीसरा समझिए ध्यान से,
देखो प्रकाश के चलने का कोई माध्यम होता है, ठीक है। प्रकाश के गमन करने के लिए क्या होता है? माध्यम। अब माध्यम क्या होता है, जरा अगला टॉपिक हम समझ लेते हैं। समझदार से, जो प्रकाश होता है जब एक माध्यम से, यानी प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में गमन करता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने माध्यम से विचलित होता है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में गमन करता है, भिन्न भिन्न माध्यम में गमन करता है, गमन करता है, ठीक है। प्रकाश जो होता है वह भिन्न भिन्न माध्यम में गमन करता है, लेकिन ध्यान समझिएगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी ध्यान समझिएगा कि जब कोई प्रकाश, यानी समझिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे यह कोई माध्यम है, जो कि मान लीजिए जल हो गया और ऊपर क्या हो गया, वायु हो गया। जो प्रकाश है वो वायु से आ रहा था, लेकिन जैसे ही यह प्रवेश करता है जल के अंदर जैसे वो प्रवेश करता है तो उसका मार्ग क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ऐसे हो जाता है, उसका मार्ग क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यानी क्या कर रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक को समझते हैं। एक बात और समझिए, जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है, यानी चौथा पॉइंट को समझते हैं कि जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है, तरंगदैर्ध्य वह लगभग यह 4000 से एंगस्ट्रम से लगभग कितना, 5000 एंगस्ट्रम तक होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लगभग 4000 से लगभग, यह गलती हो गया, 4000 से लगभग कितना, 8000 एंगस्ट्रम तक रहती है, ठीक है ना। ये बात को समझ में आ गया, ठीक है। अब अलग समझिए ध्यान से। अब देखिए हम लोग समझते क्या, प्रकाश का माध्यम क्या है। प्रकाश के माध्यम के लिए, यानी एक प्रकाश का माध्यम होता है जिसको हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ध्यान से, प्रकाश के गमन के लिए एक माध्यम होता है जिसको हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और कुछ भी हो सकता है, जैसे ध्यान समझिएगा, पहला अगर होता है तो हम लोग इसको कहते हैं पारदर्शक। ध्यान समझिएगा, जो प्रकाश होता है वह किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है कि जब एक माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है और टकराने के बाद से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो इसे हम पारदर्शक कहते हैं। यानी सीधे कह दें कि आर पार दिखाई देना, ठीक है ना। जैसे पॉलिथीन देखे होंगे, कांच देखे होंगे, इसमें क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, आर पार दिखाई देता है। जो हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा में मुझे बताइए कि वहाँ से प्रकाश आएगा और इसके अंदर नहीं जाएगा तो हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इस ध्यान समझिए, जो कांच भी होता है जिसपे कलई नहीं किया गया रहता है वह क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम। यानी प्रकाशिक माध्यम में एक क्वेश्चन पारदर्शक होता है। जैसे क्या हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है, प्रकाशिक माध्यम है, ठीक है। यानी पारदर्शक माध्यम होगा। दूसरा जो हो गया क्या है, पारभाषक होता है, पारभाषक, ठीक है। अब पारभाषक माध्यम कौन सा होता है, जिसमें प्रकाश क्या होता है, आंशिक रूप से गुजरता है। आंशिक का मतलब कुछ थोड़ा भाग, प्रकाश का कुछ थोड़ा भाग ही गुजर पाए। जैसे ध्यान समझिएगा, अगर लाइट लेकर के आप इस पर जलाएंगे तो देखेंगे ऊपर कैसा लाल पूरा दिखने लगेगा, ठीक है। अगर टार्च को जला करके यहाँ पर जलाएंगे तो ऊपर पूरा लाल लाल पूरा दिखने लगेगा, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप शीशा, कांच देखे होंगे, कांच पर जब प्रकाश डालते हैं, एक तरफ जो कलई रहता है, कांच डालते हैं तो उसके प्रकाश परावर्तन से हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है, दिखाई देता है। तो ध्यान समझिएगा कि जिसमें प्रकाश अल्प यानी आंशिक रूप से, ध्यान समझिएगा, प्रकाश क्या हो जाता है, आंशिक रूप से प्रवेश करता है, पारभाषक कहलाता है। जैसे अगर ले लें
तो धुंधला पानी अगर ले लेंगे, क्या ले लेंगे? धुंधला पानी, धुंधला पानी ले लेंगे। कोलाइडी विलयन ले लेंगे, कोलाइडी विलयन ले लेंगे। ये भी क्या है? पारभाषक माध्यम में, ठीक ना। इसमें पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता, लेकिन प्रकाश का कुछ भाग, जो मटमैला पानी होता है, प्रकाश का कुछ भाग उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अगला समझिए ध्यान से। जो तीसरा है उससे हम लोग कहते हैं, देखिए तीसरा जो है उसे कहा जाता है अपारदर्शक, अपारदर्शक, ठीक। अब समझिए ध्यान से, अपारदर्शक क्या होता है? जिसमें प्रकाश बिल्कुल ही प्रवेश न कर सके, यानी ध्यान समझिएगा, जैसे लकड़ी ले लेंगे तो प्रकाश इधर से डालेंगे तो उधर नहीं जाएगा। जो दीवार है वो दीवार पर भी एक तरफ से प्रकाश डालेंगे तो दूसरी तरफ नहीं जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शक, यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिल्कुल प्रवेश न करे, क्या कराएगा? पारदर्शक। जैसे क्या हो गया? यह लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? इत्यादि जो हैं ये सब क्या है? लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, और ऐसा अगर है तो क्या जगह? अपारदर्शक। आई होप प्यारे बच्चों बताइए मुझे, यह पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक समझ में आ गया नहीं आ गया? बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए ध्यान से। पारदर्शक क्या हो गया? जिसमें प्रकाश का जो पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाए, पूरा पूरा प्रवेश कर जाए। पारदर्शक हो, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, ठीक है, इसमें पूरा प्रवेश कर जाता है। पारभाषक में क्या होता है? जिसमें आंशिक रूप से प्रवेश का, आंशिक का मतलब थोड़ा, आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा यानी कम। आंशिक का मतलब हो गया क्या? थोड़ा अथवा कम। थोड़ा जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसे क्या बनेंगे? पारभाषक। जैसे धुंधला पानी हो गया, गंदा पानी हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? तो पारभाषक हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं अपारदर्शक। अपारदर्शक में जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि, ये सभी क्या है? अपारदर्शक है। इसमें प्रकाश बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगा। प्लास्टिक हो गया, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं करता, तो सीधा समझिए कि जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा अपारदर्शक, और जिसमें पूरा पूरा प्रकाश प्रवेश कर जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक। और जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रवेश करे उसे पारभाषक। आई होप बच्चों बताइए समझ आ गया नहीं आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक ना। आगे देखिए ध्यान से। अगला एक से समझते हम लोग, जो प्रकाश होती है, वो जो प्रकाश किरण होती है, उसके गुजरने का एक मार्ग, माध्यम होता है। कहाँ मिट गया? देखिए अगला हम लोग समझते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, एक बात समझ ध्यान से। पहले प्रकाश किरण होता है क्या है? जब किसी माध्यम में प्रकाश गमन करता है, जब किसी भी माध्यम में प्रकाश क्या करता है? गमन करता है, तो इस गमन, प्रकाश के इस गमन को प्रकाश किरण कहते हैं। ये बात समझ आया? जैसे ध्यान समझिएगा, वायु है, वायु में कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, ठीक, और जो वायु में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे, ठीक। जब कोई भी प्रकाश प्रवेश करता है तो इसे प्रकाश किरण कहते हैं। लेकिन जब कई प्रकाश किरण एक साथ चलती है तो इसे हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रकाश किरण पुंज होती है वह 3 प्रकार की होती है। यानी पहले को हम लोग कहते हैं अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। ध्यान समझिएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है यहां समझते हैं। देखिए अभिसारी क्या होता है, जिसको समझिए। शब्द से स्पष्ट, अभी मतलब होता है एक जगह केंद्रित होना। यानी ध्यान समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण आती है और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, अनंत से आती हुई यानी सूर्य से आती हुई जो प्रकाश किरण है वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, कि वो एक बिंदु पर आकर के मिल जाए, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यानी अनंत से आते हुई जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। देखिए यहाँ से भी किरण आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, ये सभी क्या है? किसी एक बिंदु पर मिल रही है। और जब किसी एक बिंदु पर मिलेंगे तो क्या लगेगा? अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। दूसरा जो होता है
अपसारी प्रकाश होती हैं। दूसरा जो है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए अब सारी प्रकाश पुंज क्या होता है, देखो अभी का मतलब किसी बिंदु पर केंद्रित होना। अब क्या होगा कि अब किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगा, अब क्या होगा, फैल कर जाएगा। यानी जब कोई प्रकाश किरण आती है, ध्यान समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण आती है सीधे आ रही है, लेकिन यहां से आने के बाद फैल जाए, तो इसे कौन सी किरण कहेंगे, अब सारे प्रकाश किरण पुंज। यानी ध्यान समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आते हुए प्रकाश किरण फैल कर जाते हुए प्रतीत होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अब सारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और एक होती है क्या, समांतर। अगला समझ लेते हैं हम लोग, जो तीसरा है, तीसरे को हम कहते हैं क्या, समांतर प्रकाश पुंज। देखिए ना, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण कभी आपस में न मिले, कभी भी आपस में न मिले, अनंत से आते हुए प्रकाश किरण कभी आपस में प्रच्छेदित नहीं करती हैं या मिलती नहीं हैं, उसे हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब ध्यान समझिएगा, जैसे एक प्रकाश किरण आई, फिर नीचे भी प्रकाश किरण आई, एक नीचे भी प्रकाश किरण आई, और यह कभी आपस में अनंत तक जा रही हैं लेकिन कभी आपस में मिल ही नहीं रही हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। आई होप प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि प्रकाश का ये चैप्टर देखिए, एक एक करके मैं इधर समझा दिया हूं, कहाँ गया, देखिए प्रकाश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। और आपसे मैं बताऊं कि एक एक टॉपिक को हम आपसे समझाते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आज हम लोग बेहतर तरीके से समझ लिए, क्या क्या समझे, प्रकाश को समझे कि प्रकाश होता क्या है, साथ साथ प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। ठीक, और प्रकाश के स्रोत में भी कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिन्हें हम लोग दीप्त और अदीप्त के नाम से जानते हैं, वो भी क्या होते हैं उसको भी हम लोग जान चुके हैं। अगला हम लोग जान गए कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। देखिए प्रकाश के बहुत गुण होते हैं, लेकिन मोस्टली आपसे पूछा जाता है यही चीज़ कि प्रकाश का, एक बात और समझेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है, अगर पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ध्यान समझिएगा, अगर पूछा जाए निर्वात, निर्वात क्या होता है, जिसमें हवा न हो। प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, निर्वात क्या होता है, जिसमें हवा न हो, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण। यानी ध्यान समझिएगा, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल अगर कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो याद रखेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एकदम याद रखेंगे। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। आई होप प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि यह समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।